आज की डेट में सैलून इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत हाई है, प्राइस वॉर चल रहा है। एक ही सर्विस की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है मार्केट में। एंड हमारी जितनी भी हाई एंड सर्विसेज हैं जिनसे एक सैलून ओनर की इनकम होती है या जिसमें उसके मार्जिन्स होते हैं इनकम जनरेट करने के, वो मार्जिन्स अब बहुत लो होते जा रहे हैं। सपोजिंग 4000 या 5000 की जो दे रहे थे वो आज की डेट में हम 2500 पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। पहले जिस मार्केट में सिर्फ 2 सैलून होते थे, आज की डेट में वहाँ 20 सैलून्स हो रहे हैं। एंड कस्टमर्स इतने नहीं बढ़े हैं क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया उतना ही है, सैलून्स बढ़ गए हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है एंड हमारे पास उतने कस्टमर्स भी नहीं आते, और अगर आते हैं तो कस्टमर्स वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उनको सिमिलर सर्विस कम प्राइस में मिल रही है। क्योंकि होता क्या है कि सारी सर्विसेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, हम लोगों ने कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं क्रिएट करी है ना। इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे जो लगता है एक ही सोल्यूशन है कि वी हैव टू बिल्ड आवर ब्रांड। हमें अपनी एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। हमें ये लोगों को बताना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है विच वी स्टैंड फॉर, या हमारा एक क्या यूनिक फैक्टर है जो और किसी के पास नहीं है, और उस यूनिक फैक्टर के लिए क्लाइंट हमारे पास आएगा। सो सबसे पहले बीइंग अ बिजनेस ओनर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लोग हमारे पास क्यों आएंगे, ऐसा क्या एक यूनिक फैक्टर है हमारे पास कि लोग हमारे पास आएंगे। सेकंड, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लोग हैं जिनको वो यूनिक सर्विस या ये वो यूनिक फैक्टर अपील करता है, एंड वो लोग उसके लिए सिर्फ हमारे पास आएंगे, राइट? तो हमने अपने कस्टमर्स आइडेंटिफाई करे। थर्ड थिंग विच वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट नाउ आवर विजिबिलिटी। तो हमें अपने उन सारे कस्टमर जो हमने अपने आइडेंटिफाई करे, जिनको ये एक यूनिक फैक्टर हमारा बहुत ज़्यादा पसंद है, it can be anything, it can be a feeling, it can be an emotion, it can be something which we stand for, a value which we stand for, जिससे रिलेट करते हैं, वो लोग कहाँ पर होते हैं, क्योंकि हमें उनके सामने जाना पड़ेगा। क्या वो हमारे साथ वाले ड्राई क्लीनर के पास आते हैं, क्या वो हमारे साथ वाली मदर डेयरी के पास आते हैं, या वो इंस्टाग्राम पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, क्या वो लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, क्या वो गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, और करते हैं तो क्या सर्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और हमें अपने कस्टमर्स के पास जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि लुक, दिस इज़ व्हाट वी आर यूनिक इन। अगर दिस इज समथिंग विच यू कनेक्ट टू, अगर ये चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है तो प्लीज़ कम टू अस। सो हमें अपनी वो विजिबिलिटी क्रिएट करनी है। वो विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए हम जिस यूनिकनेस की बात कर रहे हैं वो यूनिकनेस हमारी सारी लैंग्वेज में बाहर जानी चाहिए। मतलब कि हमें कम्युनिकेट करना है अपने क्लाइंट को और बताना है, हर जगह पे सेम कम्युनिकेशन जानी चाहिए कि हम ये दे रहे हैं, हम ये इस चीज़ में यूनिक है, हम इस चीज़ में यूनिक है। चाहे आपकी वेबसाइट है, चाहे इंस्टाग्राम का आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हो या आप कोई भी वीडियो डाल रहे हो, सो सेम कम्युनिकेशन हैज़ टू गो एवरीवेयर। या आपने अपने ड्राई क्लीनर के पास वहाँ पे एक पोस्टर लगाया, अगेन उस पोस्टर में भी सेम कम्युनिकेशन जाएगी, रेदर देन कि हम सब जगह ये करें कि रिबॉन्डिंग 2000 में करानी है तो हमारे पास आओ, राइट? तो अगर हम ह्यूज डिस्काउंट्स को बाहर मार्केट करेंगे तो कोई ना कोई उसको ओवरकम करेगा। बट अगर हम अपनी यूनिकनेस को बिल्ड करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे तो जो लोग एक्चुअली में उससे आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग हमारे पास आएंगे। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डू इज कि हमें अपने सैलून में उस एक यूनिक फैक्टर में एक्सीलेंस लेकर आनी है। एक्सीलेंस माने तो कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए वी हैव टू डू आवर बेस्ट, वी हैव टू पुट आवर बेस्ट एंड वी हैव टू बी एक्सीलेंट इन दैट। एंड उस एक्सपीरियंस के लिए वो कस्टमर बार 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 आपके पास आएगा। नाइकी की ब्रांड किस चीज़ के लिए फेमस है? नाइकी ने अपनी जितनी भी एड्स हैं या जितना भी मार्केटिंग मटेरियल है उसमें ये बताया कि नाइकी स्टैंड फॉर एथलेटिक्स, एथलीट, दे लव एथलीट्स। और वो ये कहते कि जो भी चल सकता है वो एथलीट है। सो दैट मीन्स वो हर एक कॉमन मैन को भी कनेक्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इफ़ यू लाइक एथलेटिक्स दैट मीन्स नाइकी इज फॉर यू। अब आप देखिए कि एक शू कंपनी कैसे उसने अपने आप को इतनी बड़ी ब्रांड बना लिया कि लोग
उस पर्टिकुलर शू के लिए 10,000, 15,000, 20,000 तक देने के लिए रेडी हैं। एप्पल हैज मेड द बेस्ट हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, बेस्ट फोन्स, बेस्ट लैपटॉप, तो और उसका जो लुक एंड फील है वो इतना एक्सीलेंट है। सो कस्टमर उस एक्सपीरियंस के लिए, उस कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बार बार एप्पल खरीदते हैं। एप्पल के स्टोर्स के बाद लाइन लग जाती है कस्टमर्स की। सेम वे हमें अपनी बिजनेस में एक ऐसा फैक्टर पकड़ना है जो हमारा यूनिकनेस है, जिसमें हम एक्सीलेंस अपनी क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसको हमें बाहर अपने कस्टमर्स तक लेके जाना है, एंड उसको देख के लोग हमारे पास आएंगे। पर जब लोग हमारे पास आएंगे तो वो कस्टमर्स में वी हैव टू बी ऑथेंटिक, हमें वो चीज़ उनको शो करनी है कि वी आर वेरी गुड, वी आर एक्सीलेंट इन दैट। और जब वो कस्टमर एक्सपीरियंस करता है तो उसी से आपके और कस्टमर्स भी बनते हैं, एंड यहाँ पे आपका जो कस्टमर है वो आपके पास हमेशा रहेगा। सो आप ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं कि वो आपको ज्यादा पैसा देके जाए और आप ही के पास रहे और कहीं और जाए ही ना। ये एक प्रूवन फैक्ट है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का, बिजनेस के ग्रोथ का, कि जितने भी पुराने कस्टमर्स होते हैं वो हमारे बिजनेस में रेवेन्यू में 60 to 70% कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो नया कस्टमर होता है वो सिर्फ 30 to 40% कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंड फैक्टर, एक नए कस्टमर को लाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बट एक पुराने कस्टमर को रिटेन करने के लिए नहीं पैसा खर्च होता। जब आपके सारे सिस्टम्स बिल्ड हो गए, अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ उसको एक बहुत अच्छी सर्विस ही तो देनी है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना है, एंड एवरी टाइम जब भी वो आ रहा है उसको वही सेम एक्सपीरियंस फील होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको वो सेम एक्सपीरियंस नहीं फील होगा तो वो चला जाएगा। सो ओवरऑल हमारा बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर हम उसको एक ब्रांड बना लेते हैं, अगर हम अपनी एक वो यूनिकनेस क्रिएट कर देते हैं।